अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विषय में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही एक अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगा। देखें, अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, ठीक है, तो आप बहुत जल्द अपनी फील्ड में आगे निकल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह लोग कम वक्त में आपके साथ ही आते हैं वो फील्ड में और कम वक्त में आपसे आगे निकल जाते हैं। वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो आपसे आगे निकलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपके साथ कुछ टीम मेंबर आपके साथ फिटर या फैब्रिकेटर होते हैं। जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वो क्या आपसे अप होते हैं, उनका डेजिग्नेशन जैसे वो आपके साथ पहले फिटर था, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे क्या होगा, वो फैब्रिकेटर होगा या लीड मैन, सुपरवाइजर, फोरमैन होगा। वो किस तरह आपके साथ ही काम करते हुए आगे किस तरह निकले, वो किन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनमें क्या खूबियां होती हैं कि वो हमसे आगे निकल जाते हैं। तो इस पे हम तफसीली तौर पे बात करेंगे। बहुत कुछ आज आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा और आपको फायदा होगा। देखें, किसी भी इंजीनियरिंग फैक्ट्री में, किसी भी प्लांट में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं और एक अच्छे कारीगर को, बेशक आप फिटर है, आप हेल्पर है, आपको इन डिपार्टमेंट के बारे में हाव ना होनी चाहिए, इनके बारे में बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। देखें, एक प्लांट पर मुख्तलिफ किस्म के जो कि डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें HR डिपार्टमेंट है, उसमें QA QC डिपार्टमेंट जिसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेफ्टी डिपार्टमेंट हो गया, फैब्रिकेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, वेल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद के आपको पता है कि हैवी मशीनरी को या हैवी मटेरियल को कि शिफ्टिंग करने के लिए क्या रिगर और क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, इनका डिपार्टमेंट हो गया। सैंड ब्लास्टिंग और पेंट का डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या है कि एक जो अच्छा कारीगर है उसे इन तमाम डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक मालूमात हाउ नाउ होनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है, ठीक है। अब इसके बाद है वर्क प्लानिंग और एक फैब्रिकेटर या जो फिटर है उसकी टीम किस तरह होती है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो अब आपने ये चीजें बातें समझनी है। आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या रूल को फॉलो करते हुए लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि वर्क प्लानिंग और फैब्रिकेटर की टीम। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब भी एक फैब्रिकेटर को कोई नई जॉब दी जाती है, ड्राइंग दी जाती है, तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से स्टडी करता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से रीड करता है। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो अपने सुपरवाइजर, इंचार्ज, फोरमैन के साथ उसके बारे में डिस्कस करता है ताकि काम के दौरान किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्वालिटी या प्रोग्रेस में फर्क ना आए। उसके बाद उसी ड्राइंग से रिलेटेड क्या है कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसके बारे में अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करता है और उसी ड्राइंग से रिलेटेड क्या है कि कितनी देर में ये काम मुकम्मल करना है। देखिए, काम की जगह का जायजा लेना, जो आपने जॉब करनी है, खास तौर पे कि आपने किसी बंद वेसल में काम करना है या किसी टैंक में काम करना है, कन्फाइंड स्पेस है, अकॉर्डिंग टू जॉब क्या आपने सेफ्टी मेजर्स को प्लान करना है, अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छा ताल्लुक रखना है और अपने टीम मेंबर्स को क्लियर कर देना है उनके काम के बारे में। देखिए, आपकी टीम में कुछ मेंबर होंगे वो मार्किंग में माहिर होंगे, कुछ कटिंग में और फिटिंग में। इससे क्या होगा, अगर आप उन्हें क्लियर कर देंगे आपने ये काम करना है, जिम्मे लगा देना, उससे क्या होगा, क्वालिटी भी आएगी और प्रोग्रेस भी आएगी। और जब आपने वर्क प्लानिंग करनी है उस वक्त अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आपने अपने सुपरवाइजर के साथ क्लियर करना है और वर्क प्लानिंग करते हुए आपने अकॉर्डिंग टू जॉब क्या है कि उसका काम की ड्यूरेशन भी प्लानिंग करनी है, कौन सा काम हमने कितनी देर में मुकम्मल करना है और अपनी जॉब के मुताबिक अपनी ड्राइंग जो आपको दी गई है उसी से रिलेटेड जो आपको मटेरियल चाहिए उसकी दस्तयाबी के बारे में, रिक्वायर्ड मटेरियल के बारे में अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करना है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू जॉब जो आपको टूल चाहिए आपने उनका इंतखाब करना है। उसमें क्या है, मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, फिटिंग टूल है, पावर टूल्स है और इसी से रिलेटेड आपने अपनी टीम मेंबर्स का भी इंतखाब करना है। आपकी टीम में क्या है, फिटर होंगे, हेल्पर है, टैग वेल्डर है, उनका आपने इंतखाब करना कि ये जॉब है, इसके लिए मुझे इतने फिटर चाहिए, इतने हेल्पर चाहिए और इतने मुझे टैग वेल्डर और वेल्डर रिक्वायर्ड। खास तौर पर वर्क प्लानिंग में जॉब के मुख्तलिफ मराहिल, मटेरियल की फराहमी हो गई, पमाइश हो गई, मार्किंग, कटिंग, फिटिंग, वेल्डिंग, सैंड ब्लास्टिंग के जो तमाम जो कि काम के प्रोसेस है, मराहिल है कि हर काम के लिए में कितना रिक्वायर्ड ड्यूरेशन चाहिए, कितना वक्त चाहिए, उसका तयन करना कि हम मार्किंग इतनी देर में करेंगे,
कटिंग और फिटिंग करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग और पेंट, इन सब चीज को अपने वर्क प्लानिंग में मद्देनजर रखना है। इसके बाद की वर्किंग एरिया पे रिक्वायर्ड मटेरियल की तरसील और काम करने में भी आसानी हो, वर्क साइट पर इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत और बाकी सहूलतों को भी मद्देनजर रखना है। इसके बाद है कि सेफ्टी को मद्देनजर रखना, पीपी और एचएससी के रूल्स को, उनके असूल को फॉलो करना, काम के दौरान मुमकिन खतरात की आगाही और पेशबंदी। हाइट पे काम करने के मैं कुछ आपको असूल बताऊंगा। ऊंचाई पे काम करते हुए क्या आपने पीपीस को फॉलो करना है, सेफ्टी हार्नर का इस्तेमाल यकीनी बनाना है, प्रॉपर स्कफ फोल्डिंग होनी चाहिए, वॉकवे के तख्ते मजबूत होने चाहिए। हाइट पे जाने के लिए जो कि आप सीढ़ी इस्तेमाल करते हैं उसके स्टेप के जो जॉइंट है वो मजबूत होने चाहिए, और ये यकीनी बना लेना है कि सीढ़ी की वजह से आपको ऊपर या नीचे आते हुए किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम है सीढ़ी में तो क्या है, पहले उसे रिपेयर करें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। देखिए, हाइट पर काम शुरू करने से पहले आपको आपकी मुतलका जॉब के बारे में पता होना चाहिए और उसी के मुताबिक आपने अपने टूल्स का इंतखाब करना है कि आपको बार बार नीचे ऊपर ना जाना पड़े, जिसकी वजह से आपके काम की क्वालिटी या प्रोग्रेस में फर्क ना आए और वक्त का ज़ियान, और आप अपना काम दिए गए वक्त में मुकम्मल कर सके। काम शुरू करने से पहले अगर कोई हिदायत वाज़ेह नहीं है तो आपने अपने सुपरवाइजर के साथ क्लियर कर लेनी है, और अकॉर्डिंग टू जॉब क्या है कि आपने वर्क परमिट का असूल भी यकीनी बनाना है। और जॉब प्लानिंग करते हुए आपने ये भी देखना है कि लो थिकनेस मटेरियल है उस पर कम वक्त लगेगा, अगर वो ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है तो उस पर ज्यादा टाइम लगेगा। आपने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और मटेरियल को देखते हुए क्या है कि आपने प्लानिंग करनी है। देखें, अगर आपने काम करें 6 मिलीमीटर की प्लेट है या वो 40 शेड्यूल के 20 शेड्यूल का पाइप है, उसमें क्या है कि उसकी कटिंग पे कम वक्त लगेगा। अगर वो प्लेट की थिकनेस 25 या 50 मिलीमीटर है तो उस पे टाइम के ज्यादा लगेगा। ये सारी चीजों को, ये मैंने एक एग्जांपल दी, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी वर्क प्लानिंग करनी है और अपने वक्त को प्लान करना है कि ये काम हम इतनी देर में मुकम्मल करेंगे। अपने वर्क टारगेट को मतलूबा जो दिए गए वक्त में मुकम्मल करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, अपनी टीम के साथ मुस्बत सोच रखनी है, भाईचारा रखना है, और जहां जरूरत पड़े एक दूसरे की आपने मदद करनी है। और काम शुरू करने से पहले और काम खत्म करने के बाद क्या कि हाउस कीपिंग करनी है। जॉब मुकम्मल होने पर अपने सुपरवाइजर को जॉब की प्रोग्रेस से आगाह रखना, मुमकिन हो तो काम के दौरान भी अपने सुपरवाइजर को अपनी प्रोग्रेस से आगाह रखना, ताकि आपके सुपरवाइजर के नॉलेज में हो कि कहीं किसी जगह पे अगर काम कोई लेट हो रहा है, दिए गए वक्त में मुकम्मल नहीं हो रहा, तो किस रीजन की वजह से नहीं हो रहा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी हो सकती है, उसमें आपके पास के कंज्यूमेबल मटेरियल है जो कि उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से हो रही है। कि बात करने का मकसद ये है कि उसको पता हो कि किस वजह से आपका काम लेट हो रहा है। उम्मीद है जो टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं इसकी वजह से आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, और आपने अगर यही रूल्स फॉलो किए तो आप अपनी फील्ड में बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। लास्ट में ये गुजारिश है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।